हेलो, क्या हाल है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी क्विज है आज की, उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं विद सॉल्यूशन है। तो आपको आसानी होगी बाद में भी समझने के लिए। तो ये सीजीएल मेंस के लिए प्रिपेयरिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, आपका साथ चाहिए। बेसिक से शुरुआत है, हाई लेवल तक जाएंगे। We had a lot of difficulty in finding the house, no error। तो इसमें हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। बताएं भाई किस पार्ट में एरर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि a lot of है, a lot of के साथ डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि a lot of डिफिकल्टीज यहाँ दिया हुआ है। रिप्लेस वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बाई वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये प्लूरल को बता रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम अगर होता तो सिंगुलर आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज है ये काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो आपका प्लूरल होगा। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, तो जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल की आएगी। अगला हमारा प्रश्न आ गया मैथ का। 80 is divided into 3 parts such that the first part is 24 and the ratio of the second to the third is 4:3। the second part is, मतलब 80 को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 24 है और दूसरे और तीसरे का रेशियो दे रखा है और आपसे दूसरा भाग पूछा है। ठीक है, तो टोटल 80 है। 80 में से आप 24 माइनस कर दीजिए। 24 जो है आपका फर्स्ट पार्ट है। जब आप 80 में से 24 माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो सेकेंड और थर्ड का टोटल होगा। सेकेंड और थर्ड का टोटल होगा, तो 80 में जब आप 24 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 6, साथ में 2 गया 5, 56। 56 जो है ये सेकेंड और थर्ड का टोटल है। सेकेंड और थर्ड का रेशियो भी दिया हुआ है। 4 और 3 7 टोटल हो गया, इकाई में या रेशियो में या जो भी मान ले। इसके साथ एक चर वेरिएबल कनेक्ट कर ले तो 7x हो जाएगा। 7x बराबर 56 या 7 यूनिट बराबर 56। 7 8 56, तो एक यूनिट की वैल्यू या x की वैल्यू आप मान लें कि 8 आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू या x की वैल्यू 8 आ गई। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट हमारा जो है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो 4:3 दिया है, तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, 4 है या 4x है। तो अगर 4x मानते हैं तो x बराबर 8 आया है, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, या 4 मानते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 हो जाएगी। जैसे आप लगाना चाहें, है सब वही, सारे रास्ते वही पहुंचते हैं एक ईश्वर के पास। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न इंग्लिश का है। ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो। वो मीन शत्रु होता है। तो इसमें बताएं क्या होगा। इसमें जो है आपका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा अंडर गो एनी रिस्क। ठीक है, अंडर गो एनी रिस्क आंसर होगा। ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है। पैसेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा। देखो, एज वेल एज जब भी आए तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आपकी वर्ब आती है। ठीक है, यहां दिया हुआ है एलाइस या एलिसा या एलिस, एज वेल एज पॉल या पौला, विचित्र नाम है। तो वाज सॉल्व्ड बाय द न्यूज, हेंस आर शुड बी रिप्लेस्ड विद इज। इसकी जगह इज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि पैसेंस के अनुसार आएगा इज, क्योंकि हालांकि सब्जेक्ट दो हैं लेकिन वो एज वेल एज से जुड़े हैं, इसलिए इसके अनुसार सब्जेक्ट आएगा। अगर यही एंड से जुड़ा होता तो यहां पर प्लूरल आता, तब आर सही होता। ही एज वेल एज आई, तो अब ही के अनुसार जो है
ही के अनुसार यहाँ पर इज आ गया, ठीक है। ही और आई दोनों एज वेल एज से जुड़े हैं, ठीक है। ही थर्ड पर्सन है, ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। समझ में आ रही बात? लिखा हुआ है नीचे कुछ, इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट टू सब्जेक्ट विद एज वेल एज बिफोर अ वर्ब इफ द फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो लाइकली टू बी सिंगुलर। अगर मान लीजिए ये प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है मैथ से। एमंग 132 एग्जामिनीज ऑफ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2 had 4 more students passed then the ratio of successful would have been, ठीक है। 132 परीक्षा देने वालों में से निश्चित विद्यालय में जो है इतने लोग परीक्षा देने वाले हैं, उसमें सफल और असफल का प्रतिशत 9:2 है, ठीक है। 9 और 2 है सफल और असफल का प्रतिशत। तो टोटल कितने हैं? 11 रेशियो। टोटल देने वाले 11 रेशियो हैं, 11 बराबर 32, 11 एकम 11, 11 दूना 22, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। 12 आ गई, मतलब 12 नवा 108 जो है आपके सफल होने वाले और 12 दूना 24 जो है असफल होने वाले। अगर 4 अधिक होते तो ये 112 हो जाते, तो 4 इसमें अधिक होते तो इसमें 4 कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि फिक्स संख्या है, ठीक है। तो रेशियो आपका 112 और ये 20 काट देंगे, ठीक है। तो 28.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है इफ 15% ऑफ x इज 3 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ y देन x इज टू y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 15% को 15/100 कर लेंगे, x गुणे 15/100 बराबर 3 गुना कर लिया, 3 टाइम्स लिखा है 10% ऑफ y का 10% 10/100 कर लिया, 100 और 100 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 से 15 को काट दिया 5, क्योंकि बीच में अगर बराबर लगा है तो ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, नीचे नीचे कैंसिल होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। अब x बचा, 5 बचा इधर और इधर y और 10 बचा, 5 से फिर इधर उड़ा सकते हैं आप, 5 दूना 10, ठीक है। तो x y जो है इधर अंश में है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, बराबर 2, नीचे कुछ नहीं 1 लिख लो, तो 2:1 आंसर आ गया। ग्राफ, ग्राफ क्या है भाई? ग्राफ का सिनोनिम बताना है। द वर्ड ग्राफ ये एडजेक्टिव है, मीन्स नॉट फ्रेंडली वॉइस और बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो अच्छा ना हो, मित्रवत ना हो, ठीक है। तो हैंस रफ एंड ग्रफ आर सिनोनिम। रफ जो है खुरदरा, इसका सिनोनिम होगा, बाकी हार्ड टफ और स्टर्डी अलग है। आई कांट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, ठीक है। तो इसमें जो है पुट अप विद मतलब सहन करना होता है, टॉलरेट माने होता है आपका सहन करना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। अगला है मेंटर। मेंटर, मेंटर आपको सिखाने वाला तो गाइड करने वाला, इसका सिनोनिम हो जाएगा, बाकी जीनियस स्टाइलिश फिलोसोफर अलग चीज है, ठीक है। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, नो एरर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट का वाक्य है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड, ठीक है। यहां तक जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, बाकी आगे जो है आपका इंटरोगेटिव रहा होगा, तभी तो वेयर आया है। तो जब डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो आगे का प्रश्नवाचक वाक्य वो साधारण की तरह हो जाता है। तो वेयर और द मैरिज पहले होगा, वाज बाद में होगा, सेकेंड पार्ट में एरर है, ठीक है। इसमें यही बता रखा होगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू द सेविंग इज 61:6 if his monthly income 8,710 the amount of his monthly saving is। तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी जो है खर्च करता है अपनी मासिक आय का और बचाता है, बाकी बचा लेता है, कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है। रेशियो उसके खर्च का रेशियो और उसके बचत से इतना है, मतलब 61 रेशियो खर्च कर रहा है और 6 रेशियो वो बचा रहा है। मंथली इनकम उसकी इतनी है, जब 61 रेशियो खर्च कर रहा है 6 बचा रहा है तो 61 6 67 रेशियो उसकी टोटल इनकम होगी। 67 रेशियो बराबर इतना कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो 7 है, यहाँ 1 है,
तो 3 से 13 से इसको काट सकते हैं, 13 सते 91, ठीक है, और 13 छंग 78 और 9 87, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 130 आ गई। ये माउस से मैं लिख रहा हूं इसलिए सही से नहीं लिख रहा है, ठीक है, पेन टैब जल्दी आने वाला है। एक रेशियो की वैल्यू 130 हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग, सेविंग थी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक रेशियो की वैल्यू 130, तो 6 रेशियो की ये हो जाएगी 13 छंग 78, 780। अगला है आपका, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ, अब इसके साथ जो विद हिज वाइफ आ गया, ये तो विद उसके साथ विद में है ना, ये कोई दो सब्जेक्ट एंड से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आएगी, यहाँ पे वाज होगा, इसी पार्ट में एरर है थर्ड में, ठीक है। नियम दिया हुआ है राम विद हिज 4 चिल्ड्रन, तो ये राम सिंगुलर है लेकिन इसके आने से प्लूरल नहीं होगा, ये प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। राम विद हिज 4 चिल्ड्रन इज प्लेइंग, ठीक है, ये सिंगुलर है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, विद से अगर कनेक्ट है। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर, ठीक है, स्कैर्सली के साथ हमेशा वैन आता है लेकिन यहाँ देन लगा हुआ है, नो सूनर के साथ देन आता है तो तुरंत इसको हटा के वैन करिए, सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला है, a certain amount of money is divided between A and B in the ratio of 5:6, if B gets 360 the amount is, तो A और B को जो है बांटा गया है 5 और 6 के रेशियो में, B को मिला 360, B को 360 मिला, रेशियो में मिला 6 बराबर 360, 1 बराबर 60, मतलब 1 बराबर 360/6, एक रेशियो की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है, तो ए को कितना मिला, 5 से गुणा कर दीजिए, ए को 300 मिलेगा। पूछ क्या रहा है, द अमाउंट इज, तो अमाउंट 5 6 11, 11 रेशियो अमाउंट है, 11 से इसकी गुणा कर दीजिए, 660 रुपए आंसर हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू आते ही आप कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग, नो एरर, तो इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है, वह कारण, ठीक है, जिसके कारण द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट, अब यहां तो वाई आ ही गया है, यहाँ पे अब आगे का सेंटेंस है उसमें कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक है, बिकॉज नहीं आएगा दैट आएगा, आफ्टर सच ओपनिंग एज अ रीजन ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दैट आएगा। अगला है आपका आइदर ही नार, आइदर के साथ आर आता है, ठीक है, नाइदर के साथ नार आता है, नीदर के साथ आर आता है, ईदर के साथ आर आता है, तो यहाँ पे आर होगा, ईदर ही आर हिज ब्रदर, ठीक है, बस पहले पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ पे है आपका टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, नो एरर। अब इसमें देखिए कहाँ एरर है, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव, अब यहाँ अबाउट का जो यूज है वो अनयूजफुल है, यूज, ठीक है, यूजलेस है, यहाँ पे अबाउट का कोई मतलब नहीं है, अबाउट हटा देंगे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, द एरर लाइन इन पार्ट 2 सेंटेंस, द प्रीपोजिशन अबाउट हैज सुपरफ्लुअसली बीन यूज्ड हियर, बेमतलब यूज किया गया है, रिप्लेस मेट टू डिस्कस अबाउट मेट टू डिस्कस, ठीक है। प्रीपोजिशन अबाउट कैन बी यूज आफ्टर डिस्कशन, डिस्कशन के बाद में यूज हो सकता है, ठीक है, कि अब जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, वी वुड बेटर डिस्कस अबाउट योर, ये गलत है क्योंकि उसके बाद कोई नाउन वगैरह नहीं है, वी वुड बेटर डिस्कस योर ट्रेवल प्लान, ठीक है, अब इसमें भी अबाउट नहीं आया है, ठीक है, तो ये डिस्कशन के बाद अबाउट हम लगा सकते हैं, बट वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, वी वुड बेटर डिस्कशन योर ट्रेवल प्लान, ठीक है, अबाउट का वैसे प्रयोग ही अनुचित है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल, विभिन्न विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, मेट वो मुलाकात किए, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए,
हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो मानक है वह कैसे सुधारा जाए। ठीक है, तो ये अपने आप में पर्याप्त है, अबाउट की जरूरत नहीं है। अगला आपका सवाल है मैथ्स का। अ बैग कंटेन 145 rupee in the form of 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio 3:5:7 the number of 1 rupee coin। तो इसमें टोटल रुपया दिया है कि कितना रुपया बैग में भरा है भैया। ठीक है, और सिक्के हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, और उन्हीं सिक्कों की संख्या भी दे रखी है। तो सिक्कों की संख्या को एक सिक्के के वैल्यू से भाग दे दीजिए। सिक्कों की संख्या को एक सिक्के की वैल्यू से भाग देंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, सिक्के की वैल्यू, एक सिक्के की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 को भाग दिया हमने 1 रुपया से, 5 को हमने भाग दिया 2 से, क्योंकि ये 1 रुपए में है ना, तो इसको भी रुपए में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, सॉरी हाँ 2 हो जाएगा। तो ये 2 से भाग दे देंगे। फिर 25 पैसा, 25 7/4। ठीक है, अब इसको हम 12 10 7 लिख सकते हैं। कैसे, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 20/2 10 हो जाएगा, 4 7 28, 4 4 कट भी जाएगा, 7 बचेगा। तो जो वैल्यू है क्वाइंस की 12 10 और 7 आ गई अलग अलग, 1 रुपए की वैल्यू 12 रेशियो में। अब इन सबको जोड़ देंगे, 12 10 22 7 29 बराबर 145, 29 पचे 145, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और आपसे पूछ रहा था 1 रुपी क्वाइन, तो 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रुपए के सिक्के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12, तो 12 पंचे 60, 60 रुपए जो है 60 रुपए जो है वो रुपए की वैल्यू आ गई, जितने भी सिक्के होंगे। अगला है आपका व्हेन ही डाइड रामानुजन, व्हेन ही ये लग रहा है पुराना क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, व्हेन ही डाइड रामानुजम बिहाइंड 3 नोटबुक, जब वह मरे। अब ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आया तो आगे पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, व्हेन ही डाइड रामा हैड लेफ्ट, रामानुजम हैड लेफ्ट। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ, क्रमागत। रैपिड अलग है, विक्टोरियस अलग है, बेनिफिसेंट अलग है, लाभकारी। ठीक है, विजयी से रिलेटेड है, रैपिड तेजी से। कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, ये आपका क्रमागत हुआ। फिर आपका ये सवाल आ गया A:B जो है आपका 1/2 और 1/3 के रेशियो में, BC जो है इस रेशियो में है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो A और B को आपने ऐसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख लेंगे, 3 एकम 3 और ये 2। ठीक है, BC जो है आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 और 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब A और B और C जो है आपका, A और B 3 2 आया, और B और C कितना आया, 3 और 5 आया। ठीक है, तो अब जो है B इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको समान करना है। B जो है AB में 2 आ रहा है और BC में जो है आपका 3 5 आ रहा है, तो इसको समान करते हैं। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करते हैं, इसको हम अगर गुणा कर लें, AB में गुणा कर ले 2 से, ठीक है, नहीं 3 से, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। और इधर 2 से गुणा कर लें, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये दोनों 6 समान हो गया, 9 6 10 आपका रेशियो बन गया, 9 6 10, 9 6 10। अब आपसे A+B और B+C का रेशियो पूछ रहा है, तो A+B 9 6 15 हो गया, और B+C जो है आपका 6 और 10 16 हो गया, 15:16 आंसर हो गया। सीता एंड हर चिल्ड्रन feels that they have been given a raw deal by the society in general, no error। तो अब यहाँ देख रहे हैं एज वेल एज था, पहले आया था, अब एंड आया है, तो 2 सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल की तरह वर्ब यूज होगा। यहाँ पे फील्स नहीं फील होगा। ठीक है, पहले में ही एरर है। अगला है रेवेज, रेवेज, द वर्ड रेवेज मीन्स टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय जो है इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूरी तरह से बैडली जो है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। अगला है वन हु
वन हु कलेक्ट क्वाइंस, ठीक है, तो जो सिक्के इकट्ठा करता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। अगला है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप, एक विशेष समूह, ठीक है, आदतों का, स्वभावों का, उसको कहेंगे मोर्स। ये परंपरा हो गई, ये भी आपकी सब उसी से रीति रिवाज से है। बाकी कस्टम और हैबिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आंसर इसका मोर्स है। ठीक है, पीपीटी समाप्त हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में कुछ अच्छे टॉपिक लेकर, ईडियम एंड फ्रेजेज लेकर और कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर, ठीक है, पैसेज को लेकर, सारे टॉपिक जो है यहाँ पे हम आपका रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी जो भी डिमांड है आप हमसे बोल सकते हैं, मेरे पास कंटेंट उपलब्ध है। अगर आपको स्टडी करने के लिए क्विज वगैरह चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है, आप बताइएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जो है शेयर कर दें। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।